एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो 2003 में बना और जब से बना अब तक उसने अपने इन्वेस्टर्स को 3696% का प्रॉफिट दिया, जो कि पाकिस्तान के बड़े म्यूचुअल फंड्स में शुमार किया जाता है। इसके फंड साइज की बात करें तो 62 बिलियन प्लस का इसका फंड साइज है और ये पाकिस्तान के कुछ उन शरिया कंप्लाइंट इक्विटी फंड्स में से है जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज हम इसकी कंप्लीट डिटेल जानेंगे। इस फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसकी टोटल रिटर्न की हिस्ट्री से लेकर अब तक क्या परफॉर्मेंस रही और इस फंड की A to Z डिटेल आप जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जो कि आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड के एक ऐसे फंड पर जो कि उसने अपने इन्वेस्टर्स को 3696% का प्रॉफिट दिया और उस फंड के बारे में हम A to Z इसमें जानेंगे वीडियो में। तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट या इसी के साथ ही FBR टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, CDC का इन्वेस्टर अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट, कोई भी ऐसी फैसिलिटी चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हैं तो एक नजर आप हमारे ये प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो एक ही ग्रुप में आपको ये तमाम प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और उसके साथ साथ ये तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी, जिसके लिए आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस फंड को डिटेल से कवर करने जा रहे हैं वो फंड है अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का, जो कि 30 साल से ज्यादा का अपना ट्रैक रिकॉर्ड कायम किए हुए। और सिर्फ यही नहीं, इसकी एक क्रेडिबिलिटी है जो कि ये AM1 रेटिंग पर, जो कि VIS और PACRA दोनों एजेंसीज की तरफ से AM1 रेटिंग पर इसको रखा गया है, जो कि ये बेस्ट रेटिंग है। तो इसी अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का फंड मीज़ान इस्लामिक फंड, दैट इज इक्विटी फंड। अब इस इक्विटी फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 3696% का प्रॉफिट कमा के दिया। क्या आपकी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है या आपने इस फंड में इन्वेस्ट करके कोई प्रॉफिट अर्न किया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आपका म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट कैसा है। मीज़ान इस्लामिक फंड, जिसके अगर फंड साइज की बात करें वो 62.34 बिलियन रुपीस का फंड साइज है इसका, यानी इसका इतना टोटल पैसा इस वक्त फंड में इन्वेस्टेड है। अब अगर बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 2003 को, मतलब इसको 22 साल से ज्यादा का अरसा हो गया ऑपरेट करते हैं। मीन इसके पास एक लंबा चौड़ा अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसकी बात करें तो ये KMI 30 मीन के कराची मीज़ान इंडेक्स जो है 30 इंडेक्स, जिनमें जो टॉप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं 30 स्टॉक्स, उसका एक इंडेक्स है। तो इस बेंचमार्क, इस इंडेक्स के अगेंस्ट फंड की परफॉर्मेंस मैयर की जाती है। तो अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो इसकी रिस्क प्रोफाइल काफी हाई है, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए रिटर्न हाई हो सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी मीन के ऊपर नीचे होना भी ज्यादा होता है। इसके अगर फ्रंट एंड लोड की बात करें तो वो है 2%, यानी आप जब भी इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं 1-2% का जो चार्ज लगता है एंट्री के वक्त वो तो लगता है। अब इसके साथ बैक एंड लोड 2% बैक एंड लोड है इसका टाइप C यूनिट्स पर, जो कि चार्ज हो सकता है। यानी अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप C कैटेगरी के यूनिट्स विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट के वक्त आपको 2% चार्ज लग सकता है, अदरवाइज आपको एग्जिट लोड नहीं लगता। तो यहाँ पर अब आता है इसका इंपॉर्टेंट और एक्चुअल हिस्सा एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर्स। तो हम इस टाइम को लेकर म्यूचुअल फंड और इंडेक्स दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो सके कि आखिर इसका रिटर्न कैसा है और इंडेक्स को बीट ये फंड कर भी पाया है कि नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं फिस्कल ईयर 2025 अगर उसका रिटर्न देखें तो फंड जो है 59.2% का इसका रिटर्न था और इसके साथ ही जो बेंचमार्क था KMI 30, अब ये इंडेक्स 46.24% तक आया। मतलब यह है कि फंड ने बेंचमार्क को 13% पॉइंट से बीट किया, कि मतलब ये काफी बेहतर रहा। अब अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो फंड का जो रिटर्न है वो 33.98% रहा और सेम ऐसे ही बेंचमार्क का 40.69% रहा। ये फंड जो है बेंचमार्क से पीछे रहा, मतलब 6.7% इसकी परफॉर्मेंस कम रही। और इसी तरह अगर आप 3 साल 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इंडेक्स के साथ साथ ही ये फंड चलता रहा। इस फंड की सिंस इंसेप्शन मीन जब से ये फंड बना है तब से अगर आप इसको देखें तो इसके फंड का जो रिटर्न है वो 3696.48 पॉइंट्स का रिटर्न है और बेंचमार्क का इस टाइम पे है 3037%। तो एक मेजर डिफरेंस लॉन्ग टर्म पर्पज से आप देख सकते हैं कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो इतना रिटर्न आपके पास हो सकता था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई क्योंकि म्यूचुअल फंड्स बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं
और म्यूचुअल फंड आखिर इसकी हिस्ट्री और म्यूचुअल फंड की 58% की ग्रोथ, जो कि ये मिस्ट्री आप जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप उसी वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, तो आप उस वीडियो को भी कंप्लीटली देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से हेल्प हासिल करने के लिए। तो अगर हम बात करें कैगर की, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी एवरेज ईयरली जो ग्रोथ रेट है वो कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट होती है। अब यहाँ पर अगर फंड को देखें तो 17.34% इसका कैगर है, जो कि इंडेक्स की अगर बेंचमार्क की बात करें विच इज 16.36%। अब यहाँ पर देखें तो फंड का जो एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट है बेंचमार्क से बेहतर है, कि फंड ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म जो है वो 1 ईयर से 5 ईयर में फंड ने बेंचमार्क को थोड़ा कम परफॉर्म किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो फंड है उसकी कैगर भी बेहतर है, उसने काफी अच्छा बीट किया है इंडेक्स को। तो ये अलमीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का मीजान इस्लामिक फंड, जो कि इक्विटी फंड है, इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, और इसकी कंप्लीट डिटेल भी आपके साथ शेयर की गई। अब इसकी अगर मजीद देखें कि आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो आप अभी भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और इवन मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी फंड्स हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और मीजान इस्लामिक फंड जो है ये तो टोटल शरिया कंप्लायंट फंड है, और ऐसा इसमें कोई भी कन्वेंशनल ये नॉन शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स वाली कोई भी बात नहीं है, जो कि काफी बंदों के लिए एक रेस्ट्रिक्शन साबित होती है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, टोटली शरिया कंप्लायंट फंड है, और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ग्रोथ आपके सामने है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अगर हम कुछ पोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मीन के स्ट्रेंथ्स और कंसीडरेशंस की बात करें तो आपको कुछ स्ट्रेंथ्स बताएं, जो कि इसमें सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ है कि इसे 22 साल से ज्यादा हो गए इस फंड को बने, और इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इसमें आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी आपको एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंटली करने नहीं पड़ेंगे। अब अगर नेक्स्ट बात है तो लॉन्ग टर्म में आप इसकी कैगर देखें, जो कि जब से ये फंड बना है तब से इसकी जो कैगर है उसने भी बेंचमार्क को भी बीट किया है, विच इज वेरी गुड। तो आप इसमें इस पर्पज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अलमीजान की जो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है उसको देखें तो उसकी रेटिंग भी आपके लिए काफी बेहतर है, जो कि AM1 इसकी रेटिंग है। अब इसके साथ साथ अगर आप मजीद देखें तो ये शरिया एडवाइजर सुपरविजन के थ्रू काम कर रहा है ये फंड, ये टोटली शरिया है, तो ये हमारे लिए कुछ एडवांटेजेस हैं जिसके थ्रू हम इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ कंसिडरेशंस की बात करें तो शॉर्ट टर्म पीरियड में 1 साल से लेकर 5 साल में फंड ने बेंचमार्क से कम परफॉर्म किया। आप अगर शॉर्ट टर्म आए तो शॉर्ट टर्म में ये जो फंड है इसने कोई बेहतर परफॉर्म नहीं किया, लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर रही है। और इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि आपकी प्रोफाइल हमेशा हाई रिस्क पर रहती है, कि अलर्ट रहती है कि उस पर ज्यादा रिस्क होता है। नो डाउट यहाँ प्रॉफिट तो है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। और इसके साथ साथ आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि आप अपने तौर पे एनालिसिस तो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये कंसिडरेशन आपके पास लाजमी होनी चाहिए। कोई भी फंड की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट नहीं करती। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पास्ट है वो अच्छा था, प्रेजेंट अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा होगा। ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ये कभी आपको आउट परफॉर्म करती नजर आएंगी, कभी आपको परफॉर्मेंस होती ही नजर नहीं आएगी इनमें। ये म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं। और अगर आप इसमें देखें तो आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्ट करें, देन आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो इसकी ओवरऑल सिचुएशन तो आपके सामने है कि इंडेक्स ने कितना परफॉर्म किया और उसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स ने कितना परफॉर्म किया। आपकी इस सिचुएशन पर टोटल क्या राय है और आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।